फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। देखिए, इसमें वचन ऐसा बता रहा है कि एक न्याय का समय आएगा, पुस्तकें खोली जाएंगी, समुद्र भी मरे हुओं को फेंक देगा। और यशायाह की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी भी उगल देगी, यानी जितने मर चुके हैं सब न्याय के लिए जिंदा किए जाएंगे। और एक पुस्तक खोली जाएगी और उस पुस्तक में जिस व्यक्ति का नाम होगा वो स्वर्ग का वारिस होगा। और इस पुस्तक में उन्हीं लोगों का नाम होगा जो परमेश्वर के बड़े प्रभु भोज में शामिल हुए हैं। हालेलुया। तो आपको इस बात का समझना है कि जब न्याय का दिन आए, जब पुस्तकें खोली जाए, उस पुस्तक में आपका नाम होना जरूरी है। आपने बैप्टाइज होकर पूरी रीति से परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपसे कहे कि जीवन की पुस्तिका में आपका नाम क्यों नहीं है और आपके पास बोलने के लिए कुछ ना हो। क्योंकि हम एक ही बात आपको बताते हैं कि आदि से लेकर अंत तक प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने आज्ञाएं लिखवाई मूसा से, तो मूसा को परमेश्वर ने सबसे पहले आज्ञा यही लिखवाई थी कि मुझे छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो आपके पास कहने के लिए कुछ ना हो, इससे अच्छा है कि आप इस बड़े प्रभु भोज में शामिल हो जाइए, क्योंकि यही हमारे लिए सही है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक साफ साफ बताती है कि पुस्तकें खोली जाएंगी, मरे हुओं का न्याय होगा, समुद्र भी दे देगा और पृथ्वी भी दे देगी और हम न्याय की लाइन में खड़े हो जाएंगे। और सिर्फ इतना नहीं कि बैप्टाइज होकर आपने बैप्टाइज होने का चिन्ह अपने ऊपर लगा लिया और चलिए ठीक है, उसके बाद भी आपको पूरे नियम के साथ अपने जीवन में अनुशासन से रहना है। वो सारी आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी है, वो सारी बातें जो परमेश्वर ने हमें लिख कर दी हैं, उन पर मनन करना है। जब हम वचनों को, जैसे प्रभु के दास बता रहे थे, जब हम वचनों को अपने जीवन में मनन करते हैं तो जब वो वचन हमारे जीवन में काम करते हैं, जब हम एक वचन को बार बार प्रभु के सामने लेकर जाते हैं। अगर हम फाइनेंशियली परेशान हैं, आप परमेश्वर की हजूरी में जाइए और कहे कि खुदावन आप ही मेरे चरवाहे हैं, आप ही मेरी कमी घटी को पूरा कर सकते हैं। तो वो परमेश्वर करता है अपने वचनों के द्वारा। आज वो परमेश्वर आपको वचन से समझा रहा है कि एक बड़ा भोज है और उसमें आपको शामिल होना है। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि भोजन की तैयारी हो रही है, पहरवे बिठाए जा रहे हैं। तो यही वो भोजन है, यही वो पहरवे हैं जो स्वर्गदूत है, हमारी अगुवाई करते हैं, हमारी निगरानी करते हैं, हमें देखते हैं कि हम कितना उस परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, कितना हम उसके वचनों में खड़े हुए हैं। तो आपको इस बात को समझना है कि वो परमेश्वर है और उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं। इसीलिए उस परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है कि मेरे बड़े भोज में शामिल हो जाइए, तो आपको बड़े भोज में शामिल होना है। हालेलुया।